आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और खबर है काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग भी। दरअसल युवाओं के चहेते पबजी गेम की भारत में वापसी हो गई है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कंपनी को पबजी को दोबारा भारत में शुरू करने की अनुमति दी है। सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते 2 साल पहले पबजी पर रोक लगा दी थी। असीम हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो असीम, किन शर्तों के साथ अब पबजी से बैन हटाया गया है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, 2 साल पहले सरकार ने पबजी गेम के ऊपर रोक लगा दी थी। सरकार ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। सरकार ने सबसे पहले कहा था कि इसके सर्वर जो है चीन में है, कंपनी डाटा गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, जो युवा है इसका एडिक्ट हो रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब खुद को अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर इसको दोबारा से मंजूरी दे दी है। 3 महीने के लिए कंपनी को मंजूरी दी गई है। खासतौर पर कई सारी शर्तें जो कंपनी ने मान ली है। सबसे पहले तो जो कंपनी है उसको अपना डेटा चीन के अलावा किसी और देश के अंदर रखना पड़ेगा। कंपनी डेटा प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस का पालन करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने और कई सारी शर्तें कंपनी के सामने रखी थी, जिसमें कहा गया था कि आप युवा इसमें ज्यादा एडिक्ट ना हो, उसमें टाइम में आप लिमिट कर दीजिए और युवा खुद को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे भी इसमें आप फीचर्स डालिए। तो वो सारी शर्तें कंपनी मानने के लिए तैयार हो गई है। अब सरकार ने इसको 3 महीने के लिए मंजूरी दी है। 3 महीने तक सरकार इसको मॉनिटर करेगी। अगर सरकार को लगता है कि ये गाइडलाइंस का पालन कर रही है तो सरकार इसको फुल फ्लेज मंजूरी 3 महीने के बाद दे सकती है। ओके, चलिए, तो पबजी की हो रही है वापसी और तमाम डिटेल्स आपको बताई असीम ने कि कैसे पबजी रिटर्न अब दिखाई देगा और किस तरीके का से प्रोसेस पूरा आगे बढ़ते हुए दिखेगा आपको। लेकिन 3 महीने इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक और खबर है जिस पर असीम से बातचीत करनी है, वो है पल्सेस से जुड़ी हुई। दरअसल सरकार ने तुअर और उड़द की कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। दाल इंपोर्टर्स के लिए सरकार ने क्या कहा है इस एडवाइजरी में, ये पूछ लेते हैं असीम से। असीम, बताइए। देखिए, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो तूर के दामों में 27% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले 6 महीने बढ़ोतरी 10% की हुई है। खासतौर पे कि इस बार तूर का उत्पादन हमें 15 से 20% कम देखने को मिल रहा है। तो इससे ये वजह है कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि लोगों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध हो। तो इसके लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, सभी ट्रेडर्स के साथ बैठक की, उनको निर्देश दिए कि आप अपना स्टॉक घोषित करें। और उसके बावजूद भी अभी भी दाल की कीमतें कम नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते सरकार ने जो मेन मार्केट ट्रेडर्स हैं उनके साथ बैठक की थी, उन्हें कहा था कि आप दाल का एक्सपोर्ट जो है बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर के अभी तक वहां से भी कोई रिलीफ सरकार को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सरकार ने जो घरेलू ट्रेडर्स है उनको निर्देश दिए कि आप अपना जो दाल और तूर दाल और उड़द दाल है उसका स्टॉक 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आप दाल इंपोर्ट करके लाते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये दाल बाजार में बेचनी होगी। और गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के ऊपर तो सरकार कंज्यूमर एक्ट के एसेंशियल कंज्यूमर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। तो ये निर्देश सरकार ने दाल इंपोर्टर्स को दिए। ओके, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो सरकार तो लगातार सख्त रही ही है कि जमाखोरी ना हो और इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। ऑल्दो जो भी चर्चा अब तक तमाम इंडस्ट्री से हमारी हुई है, उनका कहना यही है कि प्राइसेस इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में बहुत कम होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि यहाँ से प्राइसेस और बढ़ ही सकते हैं। मानसून की चाल आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर थोड़ी भी बारिश की रफ्तार बिगड़ती है तो उससे प्राइसेस पर जरूर असर पड़ेगा। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते जो मुकाबला हुआ वो आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और शरद मिश्रा .com के शरद मिश्रा के बीच हुआ। 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन पहले दिखा देते हैं अब तक का पोर्टफोलियो अपडेट। ब्रिजेश एल ने डीएलएफ से प्रॉफिट्स को बुक किया है। इनके टारगेट्स थे 469 के, लेकिन उन्होंने एग्जिट किया है इस पोजीशन से। दूसरा अपडेट है बिरला सॉफ्ट पर। यहाँ पर ब्रिजेश एल ने अगेन प्रॉफिट्स बुक किए 332 के लेवल्स पर। दोनों में इनकी बाय कॉल थी। तो ये रहा अपडेट। और इनफैक्ट अगर बिरला सॉफ्ट की बात करें तो 345 के टारगेट थे 332 पर। ये इन लेवल्स पर इन्होंने इस पोजीशन से एग्जिट किया है। अब दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में अब तक के रिटर्न की स्थिति। उससे पहले एक अपडेट और है अमित सेठ के पोर्टफोलियो से। इन्होंने एग्जिट किया है एनआईटी लिमिटेड से 394.5 के लेवल्स पर। एलएनटी टेक सर्विसेज से एग्जिट किया है। यहाँ इनके 3890 के लेवल पर ये निकले हैं। जो इनके टारगेट थे वो 4100 के थे। तो अमित सेठ और ब्रिजेश एल के पोर्टफोलियो से ये रहा अपडेट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में।
और शुरुआत से हमने देखा था अमित सेठ ने बढ़त बनाई हुई थी, अभी भी लीड कर रहे हैं 12.5% के रिटर्न के साथ। मार्जिनली पीछे है ब्रजेश एल 10.5% के रिटर्न के साथ और शरद मिश्रा का पोर्टफोलियो 5% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखिए नीरज वाजपेयी आपके साथ जुड़ेंगे और लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल शो द ITC स्टोरी। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।